हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। मेरे प्यारे साथी, मैं हूं आकाश शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के मेरे प्यारे साथी न्यूमेरिकल लेके आया हूं। जो न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि जो भी न्यूमेरिकल लेके आया हूं आपके लिए अच्छे से समझ में आ सके। देखिए न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है। एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र। मेरे साथियों, क्या होता है, इस न्यूमेरिकल को कैसे करें, कैसे सोल्व करें। इसमें सोल्व करने का एक ही तरीका होता है मेरे पास साथियों, कि पहले जो भी न्यूमेरिकल दे रखा है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है, आप उसको समझो और उसका जो मान दे रखा है इसमें कह के आ रहा है। अगर आपने ये चीज देख लिया ना, तो आप न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो पढ़ेंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण, कितने का है, 30 डिग्री का कोण पर रखा है, और उस पर 6 × 10 की घात - 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। क्या लग रहा है? 6 × 10 की घात - 24 का न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, इसमें लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करना है। किसकी करना? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण की गणना करनी है हमें। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है हमारा, इसमें कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव, क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम है। तो जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारा प्यारे साथी, क्या होगा, यही समझना है। क्या है वैद्युत द्विध्रुव, क्या होता है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव जो होगा हमारा, क्या हो जाएगा मेरे पास साथी, ई क्या होगा, ई इक्वल टू हमारा हो जाए 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आ गया। अब उसे वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा है। कितने में रखा है? 30 डिग्री कोण। तो 30 डिग्री कोण जो हमारा क्या हो जाए, थीटा। थीटा इक्वल टू हमारा हो जाए 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है, और उस पर 6 × 10 की घात - 24 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। क्या लग रहा है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? टाउ। क्या होता है? टाउ। टाउ इक्वल टू हमारा दे रखा है इसने 6 × 10 की घात - 24 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये दे रखा है। आप पूछ क्या रहा है वो, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। किसकी करना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है हमारा? पी। क्या होगा? पी। पी बराबर पूछ रहा है इसमें, यही क्वेश्चन कह रहा है। अगर आपने इन मानों को बना करने सीख लिया ना मेरे पास, क्वेश्चन को समझो, समझने के बाद उनमें क्या रहा है, अब दे क्या रखा है, अगर ये चीज समझ ली ना, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान लगने लगेगा आपके लिए, हलवा लगने लगेगा मेरे पास साथियों। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, पी। पी बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है मेरे पास साथियों, पी बराबर होता है, वो सॉरी किसके बराबर होता है, ई टाउ बराबर होता है। किसके बराबर होता है? टाउ बराबर हम फार्मूला होता है पी ई साइन थीटा। क्या होता है? पी साइन थीटा, हमारा ये फार्मूला होता है। और इसमें पूछ क्या रहा है, पी पूछ रहा है, तो अगर हम पी निकाले तो मेरे साथ ये पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टाउ अपॉन ई साइन थीटा। क्या होगा? ई साइन थीटा। अब देखिए इसमें P इक्वल टू टाउ ई साइन थीटा दे रखा है। ठीक है, ये निकल गया। अब इनका हम जब मान लगाएं तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टाउ। टाउ का मान कितना दे रखा है, 6 × 10 की घात - 24 वड्डे जो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई का मान क्या दे रखा है हमारा, 10 की घात 5। 10 की घात 5 मल्टीप्लाई साइन थीटा। साइन थीटा, साइन ऐसे ही रहेगा हमारा, और थीटा का मान क्या लग जाएगा, 30। कितना लग जाएगा, 30। ठीक है, अब देखिए यहां पर करेंगे इसको, P इजकल टू हमारा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर - और वटे में जो हमारा क्या चल रहा है, और ये देखिए प्लस का है, ऊपर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -5 वटे साइन 30 का मान क्या होता है मेरे पास साथियों, 1/2। क्या होता है? 1/2। टू हमारा कहा चला जाए, ऊपर चला जाए, तो P इजकल टू क्या आ जाएगा हमारा, 6×2 = 12 मल्टीप्लाई 10 की घात 24 और 5 कितना हो गया, 5×4 कितना हो गया, 9 माइनस के 29, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 12 × 10 की घात कितना आ गया, 29। अगर एक जो हमारा 29 है, इधर पॉइंट लेके आए, यहाँ पर 12 की बात होगा, यहाँ पॉइंट लेके आए, तो यहाँ पर घात कितनी बचेगी हमारी, एक। कितनी बचेगी, एक। तो P इजकल टू हमारा कितना हो जाए, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर - 28। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा, फाइनली क्या निकल के आया,
P इजकल टू 1.2 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस का 28। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या था, हमने मान को पुट किया, हमने फार्मूला पता था, फार्मूला में बराबर होता है पी साइन थीटा, जब पी बराबर निकाला तो क्या हो गया टाउ अपॉन ई साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें जब वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया मेरे पास साथियों। ठीक है, इसी प्रकार अब इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते, क्या दे रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव 1 माइक्रो कूलाम परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के दो विद्युत आवेशों से बना है। क्या बना है, दो विद्युत आवेशों से बना है। तो इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। इन आवेशों जो हमारा आवेश दे रखा है उसकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर है। इस वैद्युत द्विध्रुव को 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या करना है ज्ञात, हमें द्विध्रुव पर अधिकतम बल की ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको निकालेंगे मेरे भैया, सॉल्यूशन। एक वैद्युत द्विध्रुव कितना रखा है, 1 माइक्रो कूलाम। तो हमारा ये दे रखा है Q बराबर 1 माइक्रो कूलाम। क्या दे रखा है, 1 माइक्रो कूलाम। एक माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है, 1 गुणा 10 की घात माइनस का 6 होता है। तो हमारा इसमें निकाले तो क्या हो जाएगा, हमारा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के दो विद्युत आवेशों से बना है। किसमें बना है, दो विद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। इस विद्युत द्विध्रुव को 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना दे रखा है, 5। अब इनकी बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी, तो बीच की दूरी हमारी जो अलपतम दूरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है, क्या होती है, अलपतम दूरी होती है, 2L होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2L इजकल टू 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाए, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक है, इसको किस में दे रखा, सेंटीमीटर मीटर में चेंज कर लिया। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को 1 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा। किसमें रखा, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, ई। तो ई इजकल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 न्यूटन कूलाम। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना हमारा है। तो हमारा पूछ रहा है इसमें टाउ मैक्सिमम। क्या पूछ रहा है, टाउ मैक्सिमम। ठीक है मेरे पास साथियों, हमारा फार्मूला क्या होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। मगर इसमें हमारा क्यू भी आवेश दे रखा है और 12 दे रखा है। तो पहले हम इसमें निकालें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है हमारा P इक्वल टू Q इंटू 12। क्या होता है, Q इंटू 12 होता है। ये फार्मूला होता है, इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर देख लेते हैं। P इजकल टू Q कितना दे रखा है हमारा, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6, और हमारा जो 12 दे रखा है बीच की दूरी कितनी रखी है, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करें तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 एकम 2। अब माइनस माइनस क्या होता है हमारा, प्लस 6 और 2 कितना हो गया, 8। 10 की घात माइनस का 8 आ गया। तो हमारा ये क्या मिल गया, P मिल गया मेरे पास साथी। क्या मिल गया, P। तो इसको लिखा लेने देंगे। अब देखिए इसमें हमें निकालना क्या, वैद्युत द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण क्या होता है हमारा, टाउ होता है। तो टाउ बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, टाउ। देखो फार्मूला हमें निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम निकालने के लिए हमारा क्या होता है, पीई खाली होता है। वैसे देखा जाए फार्मूला हमारा क्या होता है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, पीई साइन थीटा। अगर पी साइन थीटा देख रहा मैक्सिमम में पूछ रहा है तो हमारा साइन थीटा होता है, थीटा मान आ जाता है 90 डिग्री। कितना लगा देते हैं, 90 डिग्री। तो यहां पर क्या आ जाता है, मैक्सिमम पीई साइन 90। क्या होता है, साइन 90। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा टाउ मैक्सिमम बराबर कितना मिल जाता है, पी। क्या मिलेगा, पी। इस प्रकार से निकालेंगे मेरे पास साथियों। ठीक है, तो हमारा पी बराबर क्या आ गया, पी टाउ बराबर आ गया पीई। अब इसमें मान लगाएंगे तो टाउ मैक्सिमम बराबर पी। पी का मान कितना निकल गया हमारा, 2 गुणे 10 की घात माइनस का 8। ठीक है, और ई पहले से दे रखा था वैद्युत क्षेत्र। क्या दे रखा है, 1 मल्टीप्लाई 10 की घात 2 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो क्या आ जाए, टाउ मैक्सिमम इजकल टू 2 एकम 2 गुणे 10 की घात माइनस का 8, और यहाँ पर क्या है 10 की घात 5 है। तो माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। अब 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 3 माइनस का 3। टाउ बराबर यानी बल आघूर्ण कितना मिल गया हमारे लिए मेरे पास साथियों, टाउ मैक्सिमम
ये ऐसे लिखेंगे टाउ मैक्सिमम इजकल टू हमारे लिए मिल गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ ठीक है, ये इतना मिल गया। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 क्या रखा है, दो बिंदु आवेशों पर प्लस की 9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए, 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए। उनके बीच एक आवेश को कहां रख दिया जाए, उनके बीच आवेश को कहां रख दिया जाए, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास आती है। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। क्या दे रखा है, दो बिंदु आवेश, क्या दे रखा है हमारे, दो बिंदु आवेश दे रखे हैं। एक आवेश ये दे रखा है, एक भी आवेश ये दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों के 9, मान लो ये जो हमारा एक आवेश ये हो जाएगा, एक आवेश क्या हो जाएगा ये, ठीक है, इसको मान लेंगे Q1 और इसको मान लेंगे Q2, ठीक है। इन दोनों आवेश को मान लिया। इन दोनों आवेशों में क्या कह रहा है, बीच की दूरी। इनमें एक आवेश कितना दे रखा है, प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन और ये कितना दे रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये दे रखा है। अब इनमें कह रहा है कि उसके एक दूसरे के 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक दूसरे कितनी सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर पर। मान लो ये यहां से पूरा जो हमारा कितना सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। पूरा Q1 से लेके Q2 तक कितना है, 16 सेंटीमीटर। अब उसमें क्या कह रहा है, उनके बीच एक आवेश को कहां रख दिया, उनके बीच एक आवेश को कहां रख दिया जाए। तो उनके बीच, तो यहां पर क्या रखेंगे, एक आवेश रख देंगे। क्या रख देंगे, आवेश, ठीक है। अब आवेश को तो रख दिया है, मगर यहां से देखिए ये जो पूरे के हमारी जो कितनी है, हो जा कितनी इस बीच की दूरी दे 16 सेंटीमीटर। अगर हम यहां से यहां तक की देखें तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स यहां से लेके Q1 से Q तक के लिए। अब जब इसको एक्स माना है तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस का एक्स, ठीक है। मेरे पास आती हूँ, ये निकल के आएगा, ये हमारी इसकी निकल के आ गई, इसकी जो निकल के आई कितनी, 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर कितनी है, पूरी की है। और हाफ हाफ कितनी हो गई हमारी, 9 से यहां तक की कितनी है, एक्स है, ठीक है। और इधर कितनी हो गई, ये हो गई हमारे प्यारे साथियों। अब इसमें क्या कह रहा है, रख दिया जाए तो उनके बीच कहां रख दिया जाए, ठीक है। अब ये निकालना है, तो हमारा फार्मूला क्या है, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2, ठीक है। अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। अब इस प्रकार से निकाले तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 क्या होगा हमारा, 9 ही होगा, तो यहाँ पर लगा दे 9 ई मल्टीप्लाई। अब Q2 क्या होगा, Q होगा, ठीक है। यहां से अब इसकी जो दूरी कितनी रखी है, एक्स दे रखी है, यहां से यहां तक की कितनी रखी है, एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मान लो क्या निकाल रहे हैं हम, F1। क्या निकाल लिया हमने, F1 निकाल लिया। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए F2 निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई और मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा, Q, ठीक है। Q2 हो जाएगा आर स्क्वायर हमारा मतलब आर जो दूरी होगी मेरी कितनी होगी, 16 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर जब चढ़ाया तो यहाँ पर हमारा इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए इसमें कहां पर रख दिया जाए, तो हमें इसके बराबर निकालना है, यानी क्या निकालना है, बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे F1 इजकल टू F2। क्या लिखेंगे, F1 इजकल टू F2 रखेंगे। तो हमारा F1 क्या दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 ई मल्टीप्लाई Q अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू। देखिए तो हमारा क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई मल्टीप्लाई Q अपॉन 16 माइनस का एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बराबर में दे रखा है तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटा, आवेश से आवेश कटा, बचा क्या हमारा F1 इजकल टू F2। क्या है, F2 बराबर जो बचा है हमारा, क्या बचा है, 1/x स्क्वायर। क्या बचा है, 9/x स्क्वायर बचा है, 9/x स्क्वायर इजकल टू क्या चल रहा था हमारा, 1 बचा है 1/16 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए इसमें जो हमारा 9/x स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते 3/x का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इजकल टू में हमारा क्या चल रहा है, 1/16 माइनस एक्स। तो 16 माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कटा, बच्चा क्या हमारा 3/x इजकल टू 1/16 माइनस का एक्स। इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 32 होती 48 और माइनस का 3x कितना होगा, 3x। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा। क्या होगा,
एक्स होगा, इसकी मल्टीप्लाई करा दी, बराबर में हमारा क्या होगा एक्स। ठीक है, अब देखिए जो एक्स वाला पर उधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 48 इजकल टू एक्स, हमारा पहले क्या है ये माइनस का, उधर जाके प्लस का 3x। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्या आ गया 3x और x कितना हो गया 4x। 4x इजकल टू कितना चल रहा है हमारा 48, तो x बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा 48 बटे 4, 4 से काटे 4 एकम 4, 4 टू जा 8। तो देखिए x बराबर कितना मिल गया हमारे लिए 12 मिल गया, कितना मिल गया 12। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसके बीच में रख दिया जाए तो हमारा x बराबर कितने पे आ गया मेरे पास साथियों 12 आ गया। क्या आ गया, जो हमारी यहां से यहां तक की जो दूरी हमारी कितनी रहेगी 6 माइनस एक्स, और ये हमारा क्या मिल गया 12, कितना मिल गया 12 मिल गया मेरे साथियों। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आ गया। कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों वीडियो आपके लिए कैसी लगी। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे कोई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले ले।